गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेटा माइनिंग फंक्शनैलिटीज़। डेटा माइनिंग फंक्शनैलिटीज़ जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी हमारे और डेटा माइनिंग सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से भी दोनों ही उससे क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कि डेटा माइनिंग की फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो क्या होना चाहिए। तो बेसिकली डेटा माइनिंग में जो टास्क होते हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वे होता है उसका डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क। डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टास्क का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि हमारे डेटा की जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। और सेकंड जो टास्क होता है हमारा वो होता है हमारा प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क। प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क का मतलब ये है कि हम जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसके ऊपर कुछ प्रेडिक्शंस अप्लाई करेंगे और प्रेडिक्शंस अप्लाई करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है फिर हम उसकी स्टडी करेंगे या उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इससे हम और क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो की यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो टास्क हो गए डेटा माइनिंग के, एक डिस्क्रिप्टिव जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी एग्जिस्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़ से डील कर रहे हैं, और दूसरे हैं हमारे प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग टास्क जिनमें हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रेडिक्शंस अप्लाई कर रहे हैं अपने डेटा पे और फिर ये देख रहे हैं कि उससे जो हमें आउटपुट मिलेगा उसके ऊपर हम क्या एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब डेटा माइनिंग में हम बहुत सारे टाइप के फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो ये जो फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस मैं आपको ऐसे लाइन से काउंट करवाती हूँ। फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है कॉन्सेप्ट एंड क्लास डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आते हैं कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कैरेक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हम हमारे डेटा की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो जनरल फीचर्स हैं उनको क्या करें, समराइज़ करें। मतलब हमें कुछ भी नया ऐड नहीं करना है कैरेक्टराइजेशन में। हम सिर्फ इसमें क्या स्टडी करते हैं, डेटा कैरेक्टराइजेशन में हम एक समरी प्रोवाइड करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग डेटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स के बारे में। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में मैं बोल सकती हूँ कि एक ग्रॉसरी स्टोर है जिसके मैनेजर को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल जो लास्ट मंथ 15% इंक्रीज़ हुआ था उसका डेटा कलेक्ट करना है। तो वो उसका डेटा एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से अपने डेटाबेस में क्वेरी फायर करके क्या कर सकता है, प्रोवाइड करवा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ नया अलग से ऐड नहीं किया है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो पुराना है एग्जिस्टिंग डेटा है उसी के ऊपर हमने क्या किया, जनरल एक क्वेरी परफॉर्म करी और उससे हमें हमारा आउटपुट जो है वो क्या हो गया, स्क्रीन पे दिखने लग गया। ये होता है कैरेक्टराइजेशन। और एक और वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो फीचर्स को क्या करेंगे, किन्हीं भी दो जनरल फीचर्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें क्या होता है कि कंपैरिजन करने से हमें ये पता चलता है कि दोनों फीचर्स में से कौन सा फीचर जो है वो जो ज़्यादा बेस्ट है और हमें ज़्यादा अच्छा आउटपुट जो है वो क्या करने वाला है, प्रोवाइड करने वाला है। मतलब हमारी टारगेट क्लास जो है और हमारी जो कंट्रास्टिंग क्लास है, मतलब हमारी जो एग्जिस्टिंग क्लास है और जो हमें टारगेट क्लास चाहिए है, उन दोनों के फीचर्स को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जहाँ कंपैरिजन परफॉर्म हो रहा है वो होता है डेटा डिस्क्रिमिनेशन करना। नेक्स्ट जो इसमें हम फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं वो होती है माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स का मतलब ये है, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो क्या हो रहे हैं, बार बार हमारे डेटा में कहीं ना कहीं से यूज़ हो रहे हैं, बार बार वही टर्म यूज़ हो रही है, सेम टर्म, तो उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंट। और पैटर्न्स मतलब कोई भी सेट बोल सकते हैं हम, डेटा सेट बोल सकते हैं, आइटम सेट, सब सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस जो भी है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। और अभी इसके आगे एक और वर्ड क्या ऐड हो गया है, माइनिंग। मतलब अभी हमें क्या करना है, माइनिंग परफॉर्म करनी है। मतलब हमें इन फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को क्या करना है, हमारे डेटाबेस में से फाइंड करना है। तो जब हम फ्रीक्वेंट डेटा पैटर्न्स को हमारे डेटाबेस में फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। इसमें हम बेसिकली
एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। पैटर्न माइनिंग के लिए हम बेसिकली अप्रोरी और एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, और अप्रोरी और एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम यूज़ करने के लिए हमें रिकरेंट पैटर्न्स के जो 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, उनकी स्टडी करनी रहती है। मतलब मिनिमम सपोर्ट काउंट क्या होना चाहिए और मिनिमम कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, इन दोनों की हेल्प से ही हम, और इन दोनों एल्गोरिदम्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं फ्रीक्वेंट पैटर्न्स की। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं किसी कंप्यूटर शॉप में गई हूँ और मुझे कंप्यूटर ख़रीदना है, तो 50% चांसेस ये होते हैं कि अगर कोई जब नया कंप्यूटर परचेज़ कर रहा है तो वो साथ में एक सॉफ्टवेयर, मतलब जो हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी अपडेट करेंगे। मतलब अगर 50% लोग जो हैं वो कंप्यूटर शॉप पे कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं, तो उनमें से 40% लोग जो हैं वो एट अ टाइम साथ में ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करते हैं, ले लेते हैं, ताकि वो सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, हमारा सपोर्ट होता है कि एक प्रोडक्ट के साथ हमारा दूसरे प्रोडक्ट को ऐड करने पे उसका सपोर्ट काउंट कितना निकल रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी निकल रही है। तो ये होते हैं हमारे सपोर्ट और कॉन्फिडेंस। ये था माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन एंड प्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उन फंक्शंस को हमें फाइंड आउट करना है जिनका क्लास लेबल जो है वो क्या है, अननोन है। उन फंक्शंस को हमें क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन बेसिक एक टर्मिनोलॉजी है कि मैं बोलूँ कि मैंने किसी एक कंडीशन के बेसिस पे क्या कर दिया, 2 चीज़ों को क्लासिफाइड कर दिया। जैसे कि हमारा इफ़ देन या इफ़ एल्स रूल्स होता है, सिमिलरली क्लासिफिकेशन भी वैसे ही है कि हम इसमें इफ़ एल्स रूल अप्लाई करते हैं कि इफ़ अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये वाला जो डेटा है वो फर्स्ट वाले डेटा सेट में जाए। इफ़ हमारी कंडीशन अगर गलत है तो वो एल्स वाले पार्ट में जो भी लिखा है उसमें एग्जीक्यूट हो जाए। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी क्लास लेबल्स अननोन होते हैं उनको हम डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन में हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन में हम जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं वो हमारे डिस्क्रीट टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। डिस्क्रीट टाइप का मतलब ये है कि वो उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो प्रेडिक्शंस में यूज़ करते हैं, प्रेडिक्शंस में हमें क्या करना है, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो प्रेडिक्शन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम कंटिन्यूस वैल्यू फंक्शंस ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो है क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, क्लस्टरिंग डेटा माइनिंग की वो टेक्निक है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो रिलेटेड टाइप का डेटा होता है उनको क्या करते हैं, एक ग्रुप में चेंज कर देते हैं। मतलब एक ग्रुप बना देते हैं उस रिलेटेड टाइप के डेटा का। जैसे हम एरे पढ़ते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, तो एरे में क्या होता है कि हम इंटीजर यूज़ करें तो इंटीजर टाइप का एक एरे बना दिया, कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना दिया। ऐसे ही कुछ क्लस्टरिंग का भी मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा रिलेटेड टाइप का डेटा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं एक उसमें। अब क्लस्टर्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं या किसी और भी शेप के हो सकते हैं। जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट होता है क्लस्टरिंग का, उसमें हम ये मानते हैं कि हमारे क्लस्टर्स जो हैं वो स्फेरिकल शेप में हैं। क्लस्टरिंग करने के लिए हम बहुत सारी मेथड्स यूज़ करते हैं। उन मेथड्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं, लाइक के मीन्स, के मेडॉइट, क्लारेंस। ये हमारे कुछ क्या हैं, क्लस्टरिंग एनालिसिस के लिए हमारे एल्गोरिदम्स हैं। मैंने के मीन्स, के मेडॉइड्स और क्लस्टरिंग के लिए अलग से भी वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप उसको डिटेल में वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट और लास्ट जो फंक्शनैलिटी है वो है आउटलेयर एनालिसिस। आउटलेयर्स बेसिकली क्या होते हैं, आउटलेयर्स होते हैं नॉइजी डेटा। नॉइजी डेटा का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर लिया और क्लस्टरिंग भी परफॉर्म कर ली डेटा पे, तो उससे क्या है कि जो भी सिमिलर टाइप का डेटा था उनको तो हमने क्लासिफाइड करके ग्रुप्स में बना दिया, लेकिन कुछ डेटा ऐसा बच जाता है जो किसी भी ग्रुप में क्या हो जाए उसकी एंट्री प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो वो जो हमारा बचा हुआ डेटा है उसको हम बोलते हैं आउटलेयर डेटा। और आउटलेयर डेटा का यूज़ हम क्या करते हैं, आउटलेयर डेटा का यूज़ हम करते हैं फ्रॉड डिटेक्शन में, रेयर इवेंट एनालिसिस में।
इस तरीके की चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, आउटलेयर डेटा का यूज़ कर सकते हैं। आउटलेयर डेटा जो है वो क्लस्टरिंग करने के बाद जो हमारा बचा हुआ नॉइजी डेटा है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा आउटलेयर डेटा है। थैंक यू।